नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अवेकन योगी टाइमलेस टेल्स। आज हम आपको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्म कथा सुनाएंगे। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर 10 अवतार लिए। इन अवतारों में से 7वां श्री राम अवतार जो इन्होंने त्रेता युग में लिया। प्रभु श्री राम से जुड़ी कई सारी कथाएं हैं। उनमें से एक ये है कि त्रेता युग में प्रतापवान, अरिमर्दान और धर्मरुचि को ब्राह्मणों से मिले श्राप के कारण रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बनना पड़ा। एक बार उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें अपनी इच्छा प्रकट करने को कहा, तब रावण ने उनसे ये मांगा कि मानव और वानर को छोड़ उसका वध कोई और नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी के वरदान का गलत उपयोग रावण ने पृथ्वी को तहस नहस करने के साथ ही शुरू कर दिया। इस परिस्थिति को देख के भगवान शिव ने कहा कि जब जब पृथ्वी पे संकट आता है, तब तब भगवान विष्णु पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और दानवों का नाश कर धर्म की रक्षा करते हैं। और इसी तरह प्रभु अधर्म का विनाश करने के लिए श्री राम के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेंगे। इसके अलावा एक और कथा प्रचलित है जो ये बताती है कि प्रभु श्री राम का जन्म कैसे हुआ। एक समय की बात है, अयोध्या के महाराजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ रखा। इस यज्ञ के लिए राजा दशरथ ने अपनी चतुरांगणी सेना को काले कान वाले घोड़े को छोड़ने का आदेश भेजा। उनकी इच्छा थी कि इस महान यज्ञ में हर कोई शामिल हो, इसलिए राजा ने सभी ऋषि मुनियों व विद्वान पंडितों को आमंत्रण भेजा। निर्धारित दिन पर महाराजा दशरथ अपने दोस्त गुरु वशिष्ठ, ऋषि मुनियों व अन्य विद्वानों के साथ यज्ञ मंडप में पहुंचे। इसके बाद विधिवत रूप से यज्ञ की शुरुआत हुई। मंत्रोच्चारण और पाठ जैसे सभी विधि विधानों के साथ कुछ घंटों में यज्ञ पूरा हुआ। राजा दशरथ ने फिर सभी ब्राह्मणों, विद्वानों व अतिथियों को उपहार में धन और गाय आदि देकर आदरपूर्वक विदा किया। उस यज्ञ में प्रसाद के रूप में खीर बनी थी। उस प्रसाद में पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद था, जिसे खाने के बाद तीनों रानियां गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दिन राजा दशरथ की पहली पत्नी यानी रानी कौशल्या ने एक बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे के चेहरे में इतनी रौनक थी कि हर कोई देखकर समझ जाता था कि वह आम बच्चा नहीं है। इसी तरह राजा की दूसरी रानी कैकेयी ने एक पुत्र और तीसरी रानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को शुभ नक्षत्रों में जन्म दिया। राजा दशरथ का महल और नगर 4 पुत्रों के जन्म से खिलखिला उठा। चारों तरफ आनंद और जश्न का माहौल था। पूरी प्रजा खुशी से गा व झूम रही थी। उसी खुशी को देखकर देवता भी फूलों की वर्षा करने लगे। इस जश्न में शामिल होने के लिए कई ब्राह्मण भी पहुंचे और राजा दशरथ के बेटों को आशीर्वाद दिया। खुशी से झूम रहे राजा दशरथ ने ब्राह्मणों को खूब दान दिया। फिर अपनी खुशी जाहिर करने के लिए उन्होंने प्रजा व दरबारियों में भी धन, रत्न और आभूषण बंटवाए। समय आने पर सबकी मौजूदगी में चारों बालकों का नामकरण भी किया गया। महर्षि वशिष्ठ ने उनका नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा। वक्त बीतता गया और धीरे धीरे ये चारों बालक बड़े हुए। इन चारों में श्री राम अपने तेजस्वी गुणों के कारण प्रजा को अधिक प्रिय लगने लगे। अपनी प्रतिभा के चलते वो कम उम्र में ही सभी विषयों में महारत हासिल कर चुके थे। श्री राम में सभी गुण थे, चाहे शस्त्र चलाने की बात हो या हाथी व घोड़े की सवारी। हर चीज में वो अव्वल आते थे। साथ ही वो माता पिता व गुरुओं का भी खूब सम्मान करते थे। उनके गुणों के कारण बाकी के 3 भाई भरत,
लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी उनसे काफ़ी कुछ सीखते थे। जब भी महाराज अपने चारों पुत्रों को एक साथ देखते उनका मन आनंद से भर उठता था। श्री राम में मौजूद गुणों के कारण उन्हें भगवान राम तक कहा जाने लगा। आगे चलकर राम जी के जीवन पर 2 पवित्र ग्रंथ लिखे गए, रामचरितमानस और रामायण। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि व्यक्ति के गुण ही उसे पहचान दिलाते हैं। अगर गुण और संस्कार अच्छे हों तो वह भगवान तुल्य हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।